वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। हाउस द जॉब सोल्जर सिलेक्शन बेस्ड लेक्चर नंबर 140 140 नंबर का लेक्चर है। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पार्ट 2 हम आज करेंगे और ये मानना है कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट को आज अपन एंड गेम बना देंगे, फिनिश कर देंगे। और आज उसके फिनिश होने के साथ ही सिलेक्शन बैच को भी हम कंप्लीट कर देंगे। 140 वीडियो आपके सामने हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट तैयार हमने करवा दिया है। तो एक बार जो आर्मी मेरी क्लास में पहुँच चुकी है, एक बार फटाफट से फुल जोश के साथ में अपनी एंट्री का प्रेजेंट लगाएं, हाउस द जोश का रिप्लाई करें जय हिंद के साथ में कमेंट बॉक्स में, और लाइक पे प्रेजेंट लगा के अपना जो जोश है उसके बारे में बता दीजिए फटाफट से। मैं क्लास को इंट्रोड्यूस करता हूं तब तक है। और एक बात और है, आज सिलेबस की लास्ट क्लास है तो मैं चाहूंगा कि क्लास का मैक्सिमम शेयर हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास आप पहुंचाने का प्रयास करें। अगर ये बात मेरी दिल तक पहुंचती है कि हाँ, पहले लेक्चर से लेकर कंटिन्यूअस 140 तक है, लगातार हमने बहुत मुश्किल होता है बेटा, बहुत मुश्किल होता है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंचती है कि वास्तव में मेहनत तो की गई है, तो जरूर एक शेयर करना, हो सके तो 5 शेयर करना अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स में। देखिए बेटा, यहाँ पे ये लेक्चर नंबर आपका मैं बताना चाहूंगा, ये लेक्चर नंबर है आपका बेटा 140 140 सिलेक्शन बैच, और ये आपकी क्लास की टाइमिंग है। और ये आज का टॉपिक है आपका ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पार्ट 2 हम आज करने जा रहे हैं। ड्यूल नेचर ऑफ जो लाइट है, प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है, वो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ये हमारी टीम आरएस सर जो लगातार आपके लिए मेहनत करती है, लगातार आपके लिए यहाँ पे हार्ड वर्क कर रही है, वो आपको समझ में आता होगा। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, उसको ओपन करिए। उसके बाद में आप सर्च करिए मेरा ये प्रोफाइल, वैसे आपको टॉप ट्रेंडिंग में ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा, फिर भी आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद में इस आर्मी में अपने आप को काउंट करें, आप मुझे फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर 100 के होने वाली है अपनी आर्मी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करते हैं आपको हमारी क्लासेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा, चाहे वो फ्री क्लासेज हो चाहे प्लस की क्लास हो। अगर हमारी फ्री क्लासेज की अगर अपन बात करते हैं तो हमारी फ्री क्लासेज होती है टॉप 3000 सुबह 8 बजे और फिजिक्स रिवीजन सीरीज शाम को 8:30 बजे, ठीक है। ये हमारा प्लस का बैच होता है 12 से 1, और एक प्लस का बैच होता है 3 से 4। एक हमारा नया प्लस का कोर्स स्टार्ट हुआ बेटा 6 to 7 PM, प्रैक्टिस बैच है और टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस बैच है। तो जो बच्चा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहता है, वो बच्चा यहाँ पे आइए, कैटेगरी सेलेक्ट करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे आइए। उसके बाद में या तो 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करें। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएस सर लाइव, देन वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट होगा, और उसी प्राइस रेंज में बाकी सभी एजुकेटर से भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, उनकी क्लास ले सकते हैं। सबसे अहम बात, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टीम आरएस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर हम आपको क्लासेस की अपडेट देते रहते हैं, लिंक वगैरह प्रोवाइड आपको करवाते रहते हैं। अब आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और मेरी आर्मी का जोश एक बार मुझे देखने को मिल जाए, एक बार कमेंट स्पैम हो जाए कि सर आज हम इस सिलेबस को, सिलेक्शन बैच को एंड करने जा रहे हैं, तो आगे क्या होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत टॉप लेवल पे होने वाला है। बस एक बार मेरी आर्मी का जोश दिख जाए। क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी के सभी शेयर अपनी क्लास में पहुंच जाएं। फिर अपन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट बेटा। यस, शाबाश 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 चलो देखो बेटा, आज का टॉपिक हमारा रहेगा बेटा यहाँ पे इंटेंसिटी लाइट का, प्रकाश की तीव्रता का, और फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, यानी प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने कल की तरह एक बात बोलना चाहूंगा बेटा,
जो क्लास में बता रहा हूं उसको क्लास का क्लास में ही क्लियर कर लेना है, अभी का अभी क्लियर करना है, समझ रहे? टिकट नहीं बनानी है लंदन वाली ठीक है। चलो देखिए, सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे बेटा इंटेंसिटी का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की अपन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है तीव्रता का उसके बारे में स्टडी करते हैं। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कॉन्सेप्ट मैंने आप तक डिलीवर करने का प्रयास किया था। कौन सा वाला? कल एक एग्जाम्पल दिया था कि मॉर्निंग में सुबह 7 बजे लाइट की इंटेंसिटी कम है, दोपहर में 12-1 बजे के आसपास इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर शाम होते होते इंटेंसिटी वापस कम हो जाता है। तो सर इंटेंसिटी का मतलब क्या है? मैं एक ही बात बोलूंगा, इंटेंसिटी का मतलब है पर सेकंड आने वाले फोटोन। पर सेकंड जितने ज्यादा फोटोन है आने वाले प्रकाश में, उसकी इंटेंसिटी उतने ही ज्यादा है। और कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर आने वाले प्रकाश में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, आने वाले प्रकाश में अगर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, क्या बेटा? अगर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है तो आपको पता है एक फोटोन दोस्ती एक इलेक्ट्रॉन से करता है, 2 इलेक्ट्रॉन से कतई नहीं करता। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही दोस्ती करता है, और जो फोटोन आता है इलेक्ट्रॉन ढूंढता है और बोलता है कि मैं आपको अपनी ऊर्जा दे दूं, तो इलेक्ट्रॉन कहता है बोला देर किस बात की, तुरंत दे भाई। तो फोटोन आता है और अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देता है, और इलेक्ट्रॉन वहां से क्या कर जाता है? भाग जाता है। मतलब ये कि अगर आने वाले प्रकाश में इंसिडेंट लाइट में अगर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हुआ, तो अगर आने वाले प्रकाश में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हुआ, फोटोन जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट करेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट करेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? करंट होगी। मतलब लॉजिक ये है मेरे भाई, भैया लॉजिक ये है क्या कि इंटेंसिटी आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है करंट के। प्रकाश की तीव्रता ये इंटेंसिटी है बेटा, आपकी तीव्रता है, आप अपने नोट्स में शॉर्ट में लिख लीजिएगा, और ये आपका करंट है यानी धारा है, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं अपने नोट्स में। इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है करंट के, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, अब आप मुझे खुद बताओ इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कब होगी? दोपहर में। तो आपने वो अगर सोलर सिस्टम देखा है, अगर आपने सोलर सिस्टम कहीं लगाया हुआ देखा है, तो उसमें नोटिस करना दोपहर में 11 से लेकर 2 बजे के बीच में सबसे ज्यादा करंट जनरेट होता है, क्योंकि उस दौरान इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो करंट भी मैक्सिमम होगा। मतलब ये अगर मैं भैया इधर अगर ग्राफ बना दूं, अगर मैं इधर ग्राफ बना दूं आई और स्मॉल आई के बीच में, तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये स्मॉल आई के, ये बात आपको याद रखनी है, स्टार पॉइंट लगा लेना बेटा। बहुत ही यूनिक सवाल है। लेकिन बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई यानी इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन ओहो क्या बात बोली गुरुजी, कट ऑफ पोटेंशियल, निरोधी विभव, अंतक विभव पर डिपेंड नहीं करता है। स्टार लगा लेना बेटा इस पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटेंसिटी यानी कैपिटल आई डज नॉट डिपेंड्स ऑन कट ऑफ पोटेंशियल, निरोधी विभव पे डिपेंड नहीं करता। इस परिवार में 2 ही फैमिली मेंबर है, एक इंटेंसिटी है और एक करंट है, बाकी किसी से, अरे दोस्ती तो दूर की बात है, नजर से नजर भी नहीं मिलती, ये बात आपको नोट करनी है। ये किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। एनर्जी, कट ऑफ पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, किसी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है बेटा।
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है? जो मैं बेसिक बात आपको समझाने की कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, अगर समझ में आ रहा है तो यहां पे आ जाइए। ये नोट पॉइंट आपका हो गया, यहां पे आ जाइए इस नोट पे। क्या जरा गौर से देखिए, जो बात मैंने अभी लिखवाई है मैं उसको प्रूव करके देता हूं। ये बेटा करंट I है, ये वोल्टेज V है, और ये इंटेंसिटी कैपिटल I, कैपिटल 2 कैपिटल I ऐसे बोल सकते हैं। मतलब ये हो रहा है कि इंटेंसिटी यहां पे I है और यहां पे इंटेंसिटी 2I है, यानी दो तीव्रताएं हैं। लेकिन आपने देखा जब ग्राफ बनाया गया तो कट ऑफ पोटेंशियल एक ही है। अगर डिपेंड करता तो तीव्रता बदलने पे, इंटेंसिटी बदलने पे कट ऑफ पोटेंशियल भी चेंज होना चाहिए, बट कतई ऐसा नहीं होगा क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता। इंटेंसिटी चेंज करो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। जब करंट कम था तो इंटेंसिटी कम था, जब करंट बढ़ गया तो इंटेंसिटी बढ़ गया। भाई करंट ऊपर जाने पे करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी 2I हो गया, ऊपर चले गए 3I हो गया। तो इंटेंसिटी बढ़ने पे करंट बढ़ रहा है, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल एक ही है, यानी नो चेंज। तो ये बात जो मैंने इधर बताई है, इसका जलवा इधर बिखेरना है आपको अपने नोट्स में। फटाफट अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये फिगर बना लेना। और मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने एक बात बोली है बच्चे, सीने पे दिल पे हाथ रख के एक सवाल अपने आप से करना कि मैंने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, मैंने कितना नोट्स बना लिया है। जो मैं सपना देख रहा हूं एयरफोर्स नेवी एनडीए को क्रैक करने का जो सपना मैंने देखा है, क्या वो विदाउट कॉन्सेप्ट पॉसिबल है? कब तक भागूंगा मैं कॉन्सेप्ट से? एक ना एक दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा कंपटीशन कम नहीं हो रहा है, कंपटीशन टॉप लेवल पे पहुंच रहा है। तो आप भाग नहीं सकते अपने कॉन्सेप्ट से। तो उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बना रहे होंगे, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो फिगर को जल्दी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़े। यस, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट हमारा इंटेंसिटी कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट है बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। सबसे पहले तो भाई साहब ये फ्रीक्वेंसी तो श्री गणेश है इस चैप्टर का, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का। कैसे? अरे मैंने कल क्या बताया था, आने वाले प्रकाश की, यानी जो इंसिडेंट लाइट है, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर गलती से भी आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू अगर न्यू नोट से कम रह गई, नोट करना, रट्टा नहीं मारने का, अगर आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी न्यू, अगर न्यू नोट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति से अगर कम है तो जो करना है वो कर लेना, जितना जोर लगाना है लगा लेना, लेकिन सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। मतलब सबसे पहले भोग इसी के लगाना पड़ेगा, सबसे पहले धोख इसी को लगाना पड़ेगा, सबसे पहले आशीर्वाद इसी से लेना पड़ेगा कि कम से कम आने वाली लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे बड़ा हो। ये कॉन्सेप्ट कल की क्लास का है। और आज बच्चा मुझे तुरंत से कमेंट में एग्री करो कि सर मजा आ गया, कॉन्सेप्ट डिलीवर हो रहा है। यहाँ पे जो होते ना चमकता है कॉन्सेप्ट है, तो एक अलग लेवल की फील आती है, वो आ रही है कि अगर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो सबसे पहली चीज तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस समझ लो। दूसरी चीज मैं आपको यह बताऊं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे कट ऑफ पोटेंशियल यानी V नोट भी बढ़ता है। एक बात नोट डाल के लिख लो या स्टार लगा के लिख लो अपने नोट्स में, ये वाली बात लिख लो। V नोट न्यू नोट इंक्रीज करने पे कट ऑफ पोटेंशियल, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे कट ऑफ पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है। बट एक बात मैं जो यहाँ पे लिखने वाला हूं, क्या
न्यू नोट या न्यू न्यू नोट डज नॉट डिपेंड्स ऑन आई, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती इंटेंसिटी यानी तीव्रता पे डिपेंड नहीं करता है, तीव्रता पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मैं बता रहा हूं, अरे इस परिवार में 2 ही सदस्य हैं, तीसरे के साथ दोस्ती तो अलग बात है, नजरें नहीं मिलाते हैं ये। तो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है बेटा? ये जो सवाल बनते आ रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं? कोई डाउट किसी बच्चे का? यस, मैंने एक लाइन बोली थी क्या कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे कट ऑफ पोटेंशियल निरोधी विभव बढ़ता है। तो जरा मैं इसको नोट डाल के करवा देता हूं। आगे जगह है क्या? यहाँ पे है, यहीं पे कर लो। इसके बजाय, यहाँ के बजाय अपन इसको इस फिगर में ही समझ लेते हैं। देखिए बेटा, ये आपका पोटेंशियल है V और ये आपका करंट है I और ये है आपका इंटेंसिटी तीव्रता जो कि कांस्टेंट है, नियत है। लेकिन देखिए हमने 2 फ्रीक्वेंसी ले ली, एक फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट और एक फ्रीक्वेंसी है न्यू वन। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नोट ज्यादा है तो उसके लिए कट ऑफ पोटेंशियल भी ज्यादा है, और न्यू वन फ्रीक्वेंसी कम है तो उसके लिए कट ऑफ वोल्टेज, जिसको अपन बोल सकते हैं अंतक विभव, निरोधी विभव भी कम है। तीव्रता देखो एक ही है, इंटेंसिटी एक ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसी 2 है तो कट ऑफ पोटेंशियल भी 2 है, क्योंकि ये दोनों डिपेंड करते हैं, इन दोनों के बीच में दोस्ती है। तो देख रहे हैं आप। अब कोई बच्चा मुझसे ये पूछ ले कि सर ये नेगेटिव साइन क्यों है, तो मैं आज इसका डेफिनेशन आपको बता देता हूं कट ऑफ पोटेंशियल का। कट ऑफ पोटेंशियल वह ऋणात्मक विभव है, कट ऑफ पोटेंशियल वह नेगेटिव पोटेंशियल है। कट ऑफ यानी निरोधी विभव वह ऋणात्मक विभव है, कट ऑफ पोटेंशियल वह नेगेटिव पोटेंशियल है, जिस पर करंट I का मान, करंट I का मान क्या हो जाता है? करंट I का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि इस अक्ष पे धारा 0 हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। बताइए फटाफट से, वह ऋणात्मक विभव है जिस पर धारा क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए। जल्दी बताइए। अरे लाइक्स में कंजूसी कर रहे हैं मेरे भाई। हेलो छोटे भैया, अरे देख भाई फटाफट से लपेट दे, जो उसमें कमी नहीं आने का। जबरदस्त, टॉप लेवल पे है ना, अलग लेवल पे फील होना चाहिए, अलग लेवल का जोश होना चाहिए। ये सवाल यहाँ से बनाया जा सकता है, ये ग्राफ आपको देख के सवाल पूछ सकता है बेटा, ग्राफ आपको देख के सवाल पूछ सकता है, रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन इधर से बनाया जा सकता है। बताइए बेटा, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर बेटा? यस। चलो आप देखो बेटा, अब आगे आते हैं कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव भी मैंने इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि कुछ बुक्स में इसके क्वेश्चन डाल रखे हैं, 1-2 क्वेश्चन हैं। तो अब मैं कॉम्पटन प्रभाव की बात करता हूं। भाई साहब कॉम्पटन प्रभाव में क्या हो रहा है मैं बताता हूं आपको। ये है भाई साहब फोटोन, ये कौन है भाई साहब? फोटोन। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब देखना जरा गौर से, यह फोटोन आया इधर से, ध्यान देना, कॉम्पटन इफेक्ट बता रहा हूं मैं, जादू नहीं दिखा रहा। यह फोटोन आया इधर से तेजी के साथ में, hν ऊर्जा के साथ में, hν ऊर्जा के साथ में, और ये आके टक्कर मारी इसने इलेक्ट्रॉन को। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी, इधर से आया, और जैसे इसको टक्कर मारी, टक्कर मारते ये हो गया ऐसे, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर आपका फोटोन। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन इधर से फोटोन आके टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद में ये ऐसे चले गए। यही है आपका कॉम्पटन इफेक्ट है। मैं समझाता हूं कैसे है कॉम्पटन इफेक्ट, ध्यान दीजिए। ये इधर से आ रहा है भाई साहब लपेटे मारता हुआ फोटोन। कौन बेटा? मेरी बात को जरा फील करना, अभी दिल में उतार दूंगा तुम्हारे में। ये फोटोन आया, एक भाई साहब बैठे थे इधर इलेक्ट्रॉन। कौन बैठे थे? इलेक्ट्रॉन। और भाई साहब ने आके टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद में इधर जा रहा है आपका फोटोन। कौन जा रहा है बेटा? फोटोन। और इधर जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। ये कौन था? इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन लिखो इसको। ये इधर आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, और ये आपका फोटोन इधर चला गया। तो डेफिनेशन क्या है कॉम्पटन इफेक्ट की? खत्म।
किसी फोटोन के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की संघट यानी टक्कर यानी कोलिजन के बाद में फोटोन और इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे से इकट्ठा हो जाना, गुस्सा हो जाना, इधर मुंह मोड़ के चले जाना, वो इधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, यानी बिखेर जाना आफ्टर कोलिजन। फोटोन की इलेक्ट्रॉन के साथ में कोलिजन के बाद में फोटोन और इलेक्ट्रॉन का अलग अलग बिखेर जाना, प्रकीर्णित हो जाना, यही है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। यही हमारा क्या है बेटा? कॉम्पटन इफेक्ट है। डेफिनेशन क्लियर है बेटा? डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है। और एक राज की बात अगर अपन यहाँ पे और बता, डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुई, फोटोन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर चले गए। ठीक है? यस सर, बहुत बढ़िया। अब देखिए जो बच्चे कमेंट करें बेटा, कमेंट का मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब अलग अलग डाउट अपना कमेंट में डाल रहे हैं। मैं कमेंट देख रहा हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट में बात करेंगे आपके डाउट्स पे, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे दो चीज कंजर्व्ड रहेगी इस कोलिजन में, कंजर्व्ड रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी दो चीज, एक बेटा एनर्जी और एक मोमेंटम, यानी ऊर्जा और संवेग, ऊर्जा और संवेग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सर कोलिजन इलास्टिक है, प्रत्यास्थ टक्कर है। जी हाँ, ये एक प्रत्यास्थ टक्कर है इन दोनों के बीच में, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है? ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है? यस सर। ये जो कोलिजन है, इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है? ये जो कोलिजन है ये प्रत्यास्थ है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, पूर्ण प्रत्यास्थ है, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड होते हैं। एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूरा जहर उगल देगा। ये वाला जो सवाल है एग्जाम में पूरा जहर उगल देगा। नोट्स में एज इट इज शॉर्ट में लिख लो इसको, नोट्स में एज इट इज इसको शॉर्ट्स में लिख दो बेटा। ठीक है? यस सर। कल से न्यू चैप्टर होगा बेटा। पहले प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, फिर फ्यूचर की बात करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट की यही होती है, प्रेजेंट को छोड़ के फ्यूचर में जीने का प्रयास करते हैं। पास्ट कुछ था नहीं, प्रेजेंट कुछ बनाने का सोच नहीं रहे और फ्यूचर में जा रहे हैं। यही बेटा हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लोगे मजा आ जाएगा। देखिए बेटा, फोटोन का इलेक्ट्रॉन से संघट होने से, टक्कर होने के बाद में इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन को क्या कर देना? दूर फेंक देना, अलग कर देना, कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है, कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। और मेन मुद्दा यह है बेटा, ये सवाल आपके एग्जाम में मिलेगा क्या? इस कोलिजन में एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड रहते हैं। एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड रहते हैं बेटा, ये बात याद रखना। फोटोन वेट लॉस है बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो। मैं क्या कहता हूँ, जब मेरी क्लास में आ जाएं, जब मेरी क्लास में आ गए तो गैस बनाना बंद करो, हर गैस का सॉल्यूशन मिलेगा। बस थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा सा कंट्रोल करो, हर सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा सा क्या कर ले, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखें, गैस को कंट्रोल करके रखें। एक और नोट पॉइंट है, फिर भी देख लो, यहाँ पे जो एनर्जी में लॉस होता है, इधर से आया भाई साहब, ये कौन आया, इसका खोपड़ा खराब है, किसका? फोटोन का। इधर आया, टक्कर किया इलेक्ट्रॉन से, तो एक बात तो क्लियर है, इसकी एनर्जी में कमी तो आएगी। इसकी एनर्जी में जो कमी आएगी वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी भाई साहब? वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऊर्जा होगी? काइनेटिक एनर्जी। इसकी एनर्जी में जो कमी आएगी वो एनर्जी में कमी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में मिल जाएगी। फोटोन की एनर्जी में जो कमी है, यही कमी इलेक्ट्रॉन को क्या देगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी देगी, ऊर्जा देगी। बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर? गैस बन गया? नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना, फोकस करना है। हर सवाल का जवाब देख ले बेटा, हर सवाल का जवाब होगा, समय आने पे जरूर मिलेगा। प्रकृति बदला लेती है समय आने पे।
अपन कॉन्सेप्ट लेंगे समय आने पे। देखिए फोटोन की बात करो, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर है। हर सवाल को निपटाऊंगा यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। तो एक बार मुझे फटाफट से बच्चा जोश दिखा दो आप अपना जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फोटोन की ऊर्जा की। क्या बात है, एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या बात है। जो प्रकाश आता है वो पैकेट्स के रूप में आता है, बंडल्स के रूप में आता है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है फोटोन एनर्जी, और वो एनर्जी होती है बेटा एच न्यू, जनरल फॉर्मूला। अब इसका करते हैं मेकअप। E बराबर एच न्यू, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। मेरे शेर साइड में लिख देता हूँ, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है, कंफ्यूज मत होना, एस सी अपॉन लेमडा। यहाँ से अपन लेमडा निकाल सकते हैं एच सी बटा ई करके, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसी सवाल का आगे मेकअप फिर करूँगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है बच्चा एक फॉर्मूला याद कर ले, अपना काम हो जाएगा। ये वाला याद कर ले, इससे ये बना लेंगे, इससे ये बना लेंगे, कतई टेंशन नहीं लेनी है। पहला एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर। जो फोटोन आता है वो अपने साथ ई बराबर एच न्यू का ऊर्जा लेके आता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। यस, ओके ओके, चलो अब आगे आ जाओ बेटा। पहले कॉन्सेप्ट के बाद में आके बहुत बढ़िया जोश बरकरार रखें अपना, गजब लेवल पे जोश नजर आ रहा है। फोटोन का मास, बच्चे का सवाल आ रहा था अभी, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास सबसे पहले बताना चाहूंगा, रेस्ट मास यानी विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान। बेटा कौन सा द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान हमेशा जीरो होता है बेटा, जहर डाल दो इसमें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका, क्योंकि फोटोन आता है बेचारा खूब सारी ऊर्जा लेके आता है, और जैसे ही पहुंचता है वो अपनी ऊर्जा देता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके उधर से भाग जाता है, और बेचारा खुद सेक्रीफाइस हो जाता है, अपनी पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो रेस्ट में आने के बाद में फोटोन किसी काम का नहीं है, यूजलेस हो गया, क्योंकि रेस्ट में आने के बाद फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। रेस्ट में फोटोन का अस्तित्व ही नहीं होता है, उसका रेस्ट मास जीरो होता है। क्या कहती है मेरी आर्मी, क्या कहती है मेरी आर्मी, रेस्ट मास जीरो है। तो फिर मोशन, मास इन मोशन, यस। अब डालते हैं, ये पहला नोट है, ये दूसरा नोट, मास इन मोशन यानी गति का द्रव्यमान, गति में द्रव्यमान, गति का द्रव्यमान। बेटा इसको फील करना, जरा समझने का प्रयास करना। बेटा ई बराबर क्या होता है, अगर अपन सिंपली बात करते हैं, ई बराबर होता है बेटा सिंपल लॉजिक से ई बराबर एच न्यू। एक बात तो ये होगी भाई, जो ऊर्जा हमने दी है, फोटोन जो आता है वो अपने साथ ऊर्जा क्या लेके आता है, एच न्यू। आपको पता है आइंस्टाइन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध समीकरण का रिलेशन क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो जनरल कॉन्सेप्ट है उसको अगर मैं यूं लिखूं बेटा, ई बराबर एच न्यू, पहला फॉर्मूला आइंस्टाइन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध समीकरण, ई बराबर एम सी स्क्वायर। अगर आपको सी निकालना है, सॉरी आपको एम निकालना है, सॉरी भैया एम निकालना, सी क्यों निकालेंगे, एम निकालना है तो बेटा ई बटा सी स्क्वायर। अगर आपको ई दिया है एच न्यू के रूप में, पुट करके अपन यहाँ पे इसका मास निकाल सकते हैं, मास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो, अगर आगे की स्टेप में इसको लेके जाते हैं तो आप मास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एम बराबर बेटा ई का वैल्यू क्या रखो, एच न्यू, एच न्यू बटा क्या है बेटा, सी स्क्वायर। अच्छा एक चीज और बताओ बेटा, एच न्यू बराबर क्या होता है, कितनी बार बताया बेटा, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो न्यू बराबर एच, न्यू का वैल्यू सी अपॉन लेमडा, और बटे में ये सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कट गया तो क्या हो गया, एच अपॉन लेमडा सी। ये है बेटा इसका मास, मोशन में मास एच बटा लेमडा सी। कैसा ही फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है,
ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला मेकअप किया गया है। रेस्ट मास 0 होता है, ये मेरी आर्मी को पता होना चाहिए, ये मेरी आर्मी को पता होना चाहिए। 11th के टॉपिक रिवीजन करवा दो सर प्लीज। बेटा मैं आपके कमेंट ले रहा हूँ, अभी बात करेंगे आगे। थोड़ा सा मुझे क्लास पे फोकस करने दो। ओए होए, फोटोन का मोमेंटम भी आ गया, यानी फोटोन का संवेग भी आ गया। बेटा संवेग का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जरा मुझे बताइए। फोटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv, मानते हो आप इस बात को? तो चलो मेकअप करना सिखाता हूं मैं आपको। आइंस्टाइन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध समीकरण से E बराबर mc स्क्वायर। एक काम करिए बेटा, एक काम करिए मेरे सोल्जर, mc को अलग लिखिए, c को अलग लिखिए। बेटा एक्चुअल में मोमेंटम P बराबर mv होता है, लेकिन जब फोटोन की बात करें तो फोटोन की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, तो P बराबर mc, यानी mv की जगह mc। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? P इंटू सी। अगर मुझे मोमेंटम P निकालना है तो E बटा सी, और मुझे एक बात पता है h न्यू बटा सी, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, तो h सी अपॉन लेमडा बटा सी, सी से सी कट गया, h अपॉन लेमडा। बेटा फाइनल फॉर्मूला एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, P बराबर h अपॉन लेमडा, लपेट देना, कुछ नहीं रट्टा मारना, कच्छू रट्टा नहीं मारना, बस केवल और केवल मेकअप पे फोकस करना है। और बेटा एक बार दिल से अगर रफ वर्क कर लिया ना, नोट्स में लिख लिया ना, परमानेंट हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे, हम तुमको ना भूल पाएंगे, है ना? भूला होगा, हम तुमको ना भूल पाएंगे, ये वाली बात हो जाएगी, कतई नहीं भूलेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है? आगे बढ़े, क्लियर बेटा? शाबाश, ओके आगे बढ़े। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट और हैं जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बता देता हूँ साइड में नोट डाल के, और मेरे पास जगह नहीं है बेटा। नोट पहला, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फोटोन वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट पॉइंट आपका है ना। दूसरा नोट बिल्कुल शॉर्ट में लिखाऊंगा बेटा, चार्ज ऑन फोटोन। अरे जल्दी बता मेरे शेर, कहाँ रह गया तू? चार्ज ऑन फोटोन, जल्दी बताओ, चार्ज ऑन फोटोन। अरे क्या चार्ज होता है फोटोन पे, जल्दी बता बेटा फटाफट से। प्रकाश के रूप में फोटोन आता है, आपको पता है, प्रकाश के साथ में तो आता है पैकेट्स के रूप में। प्रकाश क्या है? लाइट वेव। और लाइट वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कोई चार्ज नहीं होता। तो बड़ा आसान है, इसको सीखना, इसको याद रखना, इसको समझना। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्ज लेस है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है? और इसका वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी होता है, प्रकाश के वेग से आता है। प्रकाश के साथ फोटोन आता है तो वेलोसिटी भी लाइट वेलोसिटी होगा ना, प्रकाश का वेग होगा। बड़ा आसान काम है। तो बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट यहां से? मेरा तो रिप्ले कर दो। हाँ सबका रिप्ले हो जाएगा, यस यस बेटा सबका रिप्ले हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं है चलो देखो सबका मिलेगा रिप्ले, टेंशन ना लो तुम आओ आगे। जहर घोलते हैं, वाओ ग्रेट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता को अपन अलग से कैसे आइडेंटिफाई करें? आपने तो बता दिया फोटोनों की संख्या ही इंटेंसिटी है, लेकिन अपन इसको अगर न्यूमेरिक वैल्यू में लेके जाएं तो कैसे डील करें? मेरी बात को गौर से सुनना, समझने का प्रयास करना। किसी भी सरफेस पे, किसी भी सतह पे, किसी भी सरफेस पे ध्यान देना, पर इकाई एरिया से प्रति सेकंड यानी टाइम टी के परपेंडिकुलर गुजरने वाले प्रकाश ऊर्जा, ओहो एनर्जी क्या कहलाती है? इंटेंसिटी कहलाती है। गुरुजी क्या गजब का फॉर्मूला बनाया है, फील करना मेरी बात को। यूनिट एरिया से, इकाई क्षेत्रफल से, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम इंटरवल में, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम इंटरवल में जो एनर्जी फ्लो कर रही है, डेफिनेशन है परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, उसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं। ये डेफिनेशन का फॉर्मूला बना के दिया है, I बराबर E
अपॉन टी ए। ये टी तो क्या है बेटा, टाइम पर सेकेंड, ए क्या है, एरिया, और ई क्या है, ऊर्जा। आई, चलो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। बेटा मुझे एक फॉर्मूला बताना, मैं क्यों मॉडिफाई कर रहा हूँ। P बराबर W बटा टी, कभी नाम सुना है बेटा? अरे ये नाम सुना है कतई? अरे कभी तो सुना होगा मेरे भाई, कभी तो सुना होगा कभी तो चर्चे हमारे भी हुए होंगे, कभी तो महफिल में चर्चे हमारे भी हुए होंगे। अच्छा ही नहीं, बुराई भी हुई होगी, अच्छाई न सही बुराई हो रही होगी, लेकिन कभी तो महफिल में हमारे भी चर्चे रहे होंगे। दिल गवाही देगा इस बात की कि क्या बोला जा रहा है आपके द्वारा, जबकि दिल में क्या है। दिल गवाही देगा इस बात की कि क्या बोला जा रहा है आपके द्वारा और क्या आपके दिल में था। ये बात याद रखना, ठीक है। यस, तो मैं क्या बोल रहा था, P बराबर W बटा टी, ई बटा टी, सिंपल सा लॉजिक है। अरे पावर है, पावर है बावड़े, पावर, पावर क्या है, ई बटा टी, तो आई बराबर क्या हो गया। अरे गुरुजी ये था वो जहर सवाल, यहां से आता है न्यूमेरिकल। इंटेंसिटी फोटोन की पावर के प्रोपोर्शनली है, बट्टे में एरिया आता है, आई बराबर पी बटा ए। बताइए यहाँ पे क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला जहर सवाल आपको याद में रखना है। वाह वाह, गर्दा उड़ गया। अरे वाह रे मेरे शेर, क्या बात है। प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या, प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या, मतलब पर सेकंड आने वाले फोटोनों की संख्या, जिसको अपन एन से डिफाइन कर रहे हैं। मतलब एक सरफेस से पर सेकंड में कितने फोटोन आ रहे हैं सॉरी पर सेकंड आने वाले फोटोनों की संख्या को बेटा डिफाइन किया जाता है एन से, एन बराबर पी बटा ई। बेटा याद रखना है, केवल याद रखना है, क्योंकि इससे सवाल बनता है। मतलब पर सेकंड आने वाले फोटोनों की संख्या, बोर्ड में तो इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है बेटा, एनर्जी और पावर, पावर बटा एनर्जी का जो अनुपात है, रेशियो है पावर और एनर्जी का, वह है पर सेकंड आने वाले फोटोनों की संख्या, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता। तो ये केवल मैं इतना इशारा करूंगा, समझदार को काफी है इशारा, कि नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला याद रखें, एन बराबर पी बटा ई। ये फॉर्मूला याद रखना है हमें, केवल केवल और केवल क्या है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है चलो बेटा, ओके। और भाई साहब एक वैज्ञानिक आ गया था और उसका बड़ा गजब का नाम था डे ब्रोगली, डी ब्रोगली कुछ बुक्स में डे ब्रोगली है, कुछ में दे ब्रोगली है ना। ये डे ब्रोगली, डी ब्रोगली, दे ब्रोगली, डी ब्रोगली का वेवलेंथ है। अरे गुरुजी क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो बताया था वेवलेंथ। बेटा वही है, इसने केवल क्रेडिट लिया है अपना। मैं बताता हूं कैसे। आपको क्या बताया मैंने, E बराबर एच न्यू, एच न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो गया, एच सी बटा ई, एच सी बटा ई बराबर क्या होता है बेटा, एम सी स्क्वायर, है ना। और इसको अपन सी से सी काटेंगे तो ये सी से सी कट गया, और ये हो गया बेटा लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी का वैल्यू क्या हो गया, पी। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है तो। अब ये पी, ओए होए गुरुजी बड़ा जबरदस्त मेकअप हो गया है, आ जाओ बेटा इधर। लेमडा बराबर एच अपॉन, अगर पी मोमेंटम है, याद करो वर्क एनर्जी पावर वाला कॉन्सेप्ट है, मैं रिलेट करता हूं, P बराबर √2m/e²। ओए होए गुरुजी क्या रिलेशन बना दिया है। अब देखो यहाँ पे खतरनाक वाले सवाल, यहां से जहर, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट एम, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ई के, इतने जहर वाले सवाल, दोनों के दोनों जहरीले इक्वेशन आपके यहाँ से आइडेंटिफाई होते हैं, और वो बच्चा केवल मोमेंटम में बदलने के बाद में आपको याद आएंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यही बेटा वेवलेंथ है डी ब्रोगली का, लेकिन थोड़ा सा आगे चले जाता है और वो इन रिलेशन से सवाल बना देता है। गतिज ऊर्जा को दुगुना कर देंगे तो वेवलेंथ कितना होगा। बच्चा सोचता है अरे यार काइनेटिक एनर्जी तो इसमें आ ही नहीं रहा,
लेमडा में कहां से आया बेटा, ये आया इस रिलेशन से। काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स किया तो बेटा लेमडा हाफ हो जाएगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 आएगा ना, 1/2। तो इस तरीके से आपके सवाल यहां से बनाए जा सकते हैं, डे ब्रोगली या डी ब्रोगली से, डे ब्रोगली या डी ब्रोगली से। किसी बच्चे का कोई डाउट यहां से बेटा? चलो आगे आते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है। आवेशित कणों से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दे दे बेटा, मैं केवल चार्ज पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली तरंग दे दे केवल एक लिखाऊंगा और वो होगा इलेक्ट्रॉन, केवल एक 12.27/√v। v आपका पोटेंशियल है, v आपका विभव है, v आपका पोटेंशियल है, ये बात आपको याद में रखनी होगी। एक एग्जाम में सवाल आया था बेटा, क्वेश्चन आया था 100 वोल्ट विभव पर, 100 वोल्ट विभव पर डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, 12.27/√100। एज इट इज क्वेश्चन था, बोर्ड में आ चुका है ये सवाल। 12.27/√100 का √10 1.227 एंगस्ट्रोम में आता है बेटा, यहाँ पे एंगस्ट्रोम लगा ले मेरे भाई, एंगस्ट्रोम लगा ले। ये सवाल एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन आएगा, ये पोटेंशियल है, याद रखना। ऐसा सवाल बनेगा, एज इट इज क्वेश्चन बनेगा आपका। बताइए क्लियर है सभी बच्चों का? आप देखो थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं फटाफट कुछ प्रॉपर्टीज है मैटर वेव की, उनको बता देता हूं फटाफट। द्रव्य तरंगे यानी मैटर वेव, जो मैटर से बिलोंग करती है, द्रव्य से बिलोंग करती है, वो द्रव्य तरंगे। मैटर वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे कतई नहीं होती है। दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में बसा ले भाई मेरे, मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कतई नहीं होती है, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरा, द्रव्य तरंगे द्रव्य कण की उपस्थिति पर आवेश पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नहीं तो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। यानी चार्ज हो या आपका डिस्चार्ज हो, प्रत्येक कण से डी ब्रोगली तरंग संबद्ध होती है। जो भी पार्टिकल है उसे डी ब्रोगली वेव इंक्लूड होती है, कनेक्टेड होती है। तो बेसिक बात है, चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी है, इन तरंगों के प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्वेशन है वो तभी पॉसिबल है जब उनसे संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य कण के आकार की तुलना में बहुत ज्यादा हो। कण का आकार है उससे कई गुना ज्यादा उसकी वेवलेंथ हो, तो उसका प्रैक्टिकली अपनी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल जरूर है, द्रव्य तरंगे निर्वात में गमन करती है, अतः ये मैकेनिकल वेव नहीं है। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम चाहिए, ये तो वैक्यूम में भी चल सकती है, तो ये मैकेनिकल वेव नहीं है, ये मैकेनिकल वेव नहीं है। लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं है, ये बात याद रखना, बहुत तगड़ा सवाल बनता है। और लास्ट में बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा आज के लिए स्क्रीन पर आ चुका है, बस कुछ ही देर बाद में लॉन्च होने वाला है एनडी एयरफोर्स नेवी के लिए कंजक्शन इंग्लिश में मैराथन क्लास। क्योंकि संजय मुकेश सर का कुछ अर्जेंट वर्क था तो उनको ऑफिस से वापस जाना पड़ा है, तो इसलिए उन्होंने ये क्लास हमने लगाई है। मैराथन क्लास है, कंजक्शन एक क्लास में अगर आपको वो कहते हैं ना बाइंड अप करना है, और अब मौका आ गया है, और अब तो मैं भी तांडव करने वाला हूं। कल अपडेट मिलेगा तब देखना तुम। आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, 11 बजे ये क्लास मुकेश सर की क्लास की जगह संजय सर की क्लास रहेगी। कम से कम आपका 1.5 से 2 घंटे की ये क्लास रहेगी, एक ही चैप्टर में इसको फिनिश करने का प्रयास रहेगा सर का। ये मानना है कि कंजक्शन को एक ही टॉप मतलब एक ही क्लास में उड़ा दें। तो सारे बच्चे तैयार होकर आ जाना, और मेरा अपडेट है कल की क्लास के लिए, उसका इंतजार रहेगा। शाम को थोड़ा सा टाइम की कमी है, हम विदा लेते हैं आपसे। अगर लाइक बटन नहीं दबाया दबा दे भाई, या थोड़ा ठोक दे उस पर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्लास के जरूर बताना कल क्या होने वाला है। एनी आइडिया कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। देखता हूं इस क्लास में कितने बच्चे पहुंचते हैं। इंग्लिश मैराथन क्लास कंजक्शन वाले में कितने बच्चे आते हैं, और बच्चों का सपोर्ट। हम बेटा वो कहते हैं ना कि जब हम दिल से मेहनत कर रहे होते हैं तो हम भी चाहते हैं कि बच्चे भी हमारे साथ आके कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े हो, और वो कहें कि सर आप बताइए, हम आपके साथ चाहे जितनी मेहनत करने के लिए तैयार है, तभी सिलेक्शन निकल के बाहर आता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा।